आतंकवादी हम नहीं हैं, दहशतगर्द हम नहीं हैं। हमारे ये जुमले आपको कहीं से लग रहे हैं भड़काऊ? अच्छा, मेरे इन जुमलों को की तुलना आप करिए, मेरी पूरी तकरीर आपने सुनी है, इस पूरी तकरीर को हूबहू ऐसे ही पेश कर दो और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी की तकरीर को पेश कर दो जो दिल्ली में की। जो बात से ना मानेगा वो गोली से मान जाएगा। अब दोनों की तुलना में इंडिया टीवी वाला बताए कि भड़काऊ बयान मौलाना जर्जीस का है या यूपी के चीफ मिनिस्टर का है। नहीं बताएगा, ये हिस्सा दिखाएगा ही नहीं। क्यों? बॉस का हाथ ऊपर से उठ जाएगा। ये सूरत हाल हो गई। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। मौलाना जर्जीस की पूरी तकरीर हूबहू इंडिया टीवी पे दिखा दो जो मैं आज बोल रहा हूं, और वो नारा दिखा दो, देश के गद्दारों को गोली मारो, डेस्क डेस्क डेस्क। आगे मैं नहीं बोलूंगा, दिखाओ और फैसला कर दे दो पूरे हिंदुस्तान की आवाम को। करो, बताओ किसके बयान भड़काऊ हैं। मेरी तकरीर को दिखा दो हूबहू, और वो बयान भी दिखा दो। जब तक ट्रंप यहां है मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ट्रंप के जाने के बाद अगर 2 दिन के अंदर अंदर रास्ता खाली नहीं हुआ तो आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे। डीएसपी को आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे। फिर क्या होगा? हम अपने हिसाब से रास्ता खुलवाएंगे, ये कहा गया, और उसके बाद रास्ता अपने हिसाब से खुलवाया गया। इस बयान को भी दिखा दो और फैसला करने दो भारत की जनता को कि कौन दहशतगर्दी वाले जुमले बोलता है। भाइयों, इस देश की एकता और अखंडता को मत तोड़ो। कोई हिंदू नहीं चाहता, कोई मुसलमान नहीं चाहता, कोई धर्म नहीं चाहता, कोई मजहब नहीं चाहता। आओ सुलह हुदैबिया से सीखो। आओ, हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत हमें क्या सिखलाती है, इस्लाम हमें क्या सिखलाता है, सीखो। सीखना चाहते हो तो आओ, हम तुम्हें बताएं, हम तुम्हें बताएं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक ज़िरा गायब हो गई। और सुनो, हजरत अली की एक ज़िरा गायब हो गई। ज़िरा जानते हैं? लोहे की एक ज़िरा होती थी, ऊपर पहन लिया जाता है। जैसे आजकल पुलिस वाले पत्थरों से बचने के लिए जैकेट पहन लेते हैं ताकि हमारे ऊपर वो ना पड़े, तो वो लोहे की ज़िरा होती थी ताकि जंग में जब लड़े तो तीर हमारे सीने को छल्ली ना कर दे। पैर में लगेगा तो निकाल देंगे, लेकिन सीने में लग गया तो मर जाएंगे, तो ऊपर ज़िरा पहन लेते थे लोहे की। हज़रत अली की ज़िरा उनके घर से गायब हो गई। हज़रत अली ने बहुत ढूंढा लेकिन ज़िरा नहीं मिली। वो ज़िरा 6 महीने के बाद एक दुकान पर वो ज़िरा एक यहूदी के हाथ में दिख गई। हज़रत अली की कोई पहचान होगी। हज़रत अली उस यहूदी के पास गए, कहने लगे ये ज़िरा दिखाना। यहूदी ने ऐसे देखा, अच्छा अमीरुल मोमिनीन हैं आप? अली, हाँ लीजिए। देखा, हज़रत अली ने कहा ये तुम्हें कहाँ से मिली? उसने कहा कहाँ से मिली, ये तो मेरी है। कहा हज़रत अली ने ये ज़िरा मेरी है। उस यहूदी ने कहा वाह, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, शहर के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे, तो इसका यह मतलब है कि अब मेरी चीज़ को भी आप अपनी चीज़ बना लेंगे? अरे लेना तो वैसे ही ले लीजिए, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं कि मेरी है? अरे आप तो अमीरुल मोमिनीन, हम आपका क्या कर लेंगे? हज़रत अली ने कहा देखो, शांति से बात करो, मैं तुम्हारी चीज़ को अपनी चीज़ नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये ज़िरा मेरी है, और अगर तुम मुझे खुशी खुशी नहीं दोगे और ये नहीं मानोगे तो मैं अदालत में मुकदमा दायर करूंगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, ऐसे लेना तो ले लो, लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि ये ज़िरा आपकी है, ये ज़िरा मेरी है। अगर आपको अदालत से लेना है तो अदालत से ले लीजिए। हज़रत अली ने वो ज़िरा उसको दे दी, पकड़, अब अदालत से लेंगे। अब तू साबित कर ये ज़िरा मेरी है और मैं साबित करूंगा ये ज़िरा मेरी है। आहा, अब देखिए, ठीक है ठीक है। वैसे पब्लिक की शिकायत इतनी कम ज़्यादा है कि माइक में आवाज़ इतनी कम थोड़ी होनी चाहिए यार। इनका वॉल्यूम बराबर होना है। अरे मैं वैसे ही बहुत दूर नहीं हट रहा हूँ, पीछे ये टकरा जाती है मेरी टोपी से।
इसलिए हम तो बहुत करीब हैं, वरना हम काफ़ी दूर से बोलते हैं। आप रहने दीजिए। तो सुने, लीजिए, बढ़ गया ना, ज़्यादा गुस्सा मत दिलाइए, नहीं इतना बढ़ा देगा कि फिर। हजरत अली ने मुकदमा दायर कर दिया। हजरत अली ने मुकदमा दायर किया। मुद्दई कौन है? अली। मुद्दा अलैह कौन है? यहूदी। मुकदमा किसने दायर किया? अली ने। किसके ऊपर? यहूदी के ऊपर। यहूदी को नोटिस दिया गया। यहूदी अपने तारीख पर आया। हजरत अली इस कटघरे में, यहूदी उस कटघरे में। आपने काजी शुरैह, काजी कौन है? जज शुरैह। ये काजी किसने बनाया? अली ने। जज किसने बनाया? हजरत अली ने। हजरत अली ने जज बनाया। किसको? काजी शुरैह को। और उसी अदालत में मुकदमा। काजी शुरैह ने कहा अली से, अली बोलो क्या मामला है तुम्हारा? कहा मामला तो मैंने लिखित तौर पर दे दिया कि मेरी ज़िरा गायब थी, 6 महीने हो गए, और वो ज़िरा मैंने यहूदी के हाथ में देखी। ये यहूदी जो ज़िरा लेकर आया है, ये ज़िरा मेरी है। ये कहता है ये मेरी है, लिहाजा मुझे मेरी ज़िरा दिलवा दी जाए। हजरत अली ने ये कह दिया। आजकल की तरह 20-20 साल मुकदमे नहीं लटकते थे, उसी दिन फैसला हो रहा है। देखिए, हजरत अली ने जब ये बात कही, काजी शुरैह ने कहा है यहूदी। हजरत अली कहते ये मेरी ज़िरा है, तुम बताओ ये ज़िरा किसकी है? यहूदी बोला ये ज़िरा मेरी है। हजरत अली झूठ बोल रहे हैं, गुस्सा दिला रहा है, लेकिन उनको गुस्सा नहीं आ रहा है। यही मोमिन की शान है। इस वक्त आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश की जा रही है, आप अपनी ईमान की शान बाकी रखिए। हजरत अली को गुस्सा दिलाया गया। हजरत अली ने कहा झूठा कहा जा रहा है अदालत में, ये झूठ बोल रहे हैं। हजरत अली को गुस्सा आ सकता था, कभी ने, मैंने पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, मुझे झूठा कह रहा, लेकिन नहीं, तुम तो कहोगे, अदालत फैसला जज साहब करेंगे मैं झूठा हूं कि नहीं हूं। हजरत अली को गुस्सा नहीं आ रहा। हजरत अली ने कहा कि ज़िरा तुम्हारी है। कहा तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारी है? यहूदी का जवाब सुनो, काजी साहब, जिसके पास कोई चीज होती है और वो उस चीज का मालिक होता है, सबूत उससे नहीं मांगा जाता है। सबूत उससे मांगा जाता है जो दूसरे के पास किसी चीज को अपनी चीज कहता है, वो साबित करे, वो सबूत दे कि वो ज़िरा उसकी है। मेरे पास ये ज़िरा है, ये मेरी है, और इसका सबूत ये है कि ये मेरे पास है, मैं इसका मालिक हूं। अब अली कह रहे हैं कि ये मेरी है, तो ये अली साबित करें कि उनकी है तो कैसे है। आजकल हमारे बॉस से अगर कोई इतना कह दे तो उस जज को ही दूसरे दिन राम राम सत्य हो जाएगी उसकी, है? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अच्छा, हमसे पूछ रहा है। काजी शुरैह ने कहा अली, यहूदी की बात सही है, तुम कह रहे हो ये ज़िरा मेरी है, तुम बताओ, साबित करो, कोई गवाह लाओ। हजरत अली ने कहा मेरे पास गवाह है। कहा क्या गवाह है? कहा मेरे बेटे हसन इधर आओ। हजरत हसन को कटघरे में खड़ा किया गया। आए हसन, बताओ ये ज़िरा किसकी है? हजरत हसन ने कहा काजी साहब, ये ज़िरा मेरे बाप की, मेरे अब्बू की, मेरे वालिद मोहतरम की है, और उस ज़िरा की पहचान ये है कि इस ज़िरा के अंदर ये अलामत है, और आप देख लीजिए ये अलामत मौजूद है या नहीं। यहूदी उधर से बोलता है काजी साहब, अली ने मेरी ज़िरा अपने हाथ में लेकर कुछ चीज देख ली, आज
जो अलामत बता रहे हैं ये हमारे हाथ से ज़िरा लेकर देखने के बाद बता रहे हैं। उनका बेटा काजी साहब कहते हैं यहूदी जब तुमसे बोलने को कहा जाए तब बोलना, अभी तुम्हारे बोलने का वक्त नहीं है। हाय अली, तुमने गवाही के तौर पर अपने बेटे को पेश किया है। शरीयत कहती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान कहता है, बाप के हक में बेटे की गवाही कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि बेटा अक्सर वही बोलता है जो बाप चाहता है। हाय अली, तुम्हारे बेटे की गवाही कल आदम करार दी जाती है, बेटे की गवाही तस्लीम नहीं है, कोई और गवाह लाओ। हजरत अली ने कहा मेरे पास एक गवाह और है। कहा कौन? कहा मेरा गुलाम। गुलाम को बुलाया गया, गुलाम ने गवाही दी। हजरत अली ने फरमाया ये गुलाम जो कह रहा है इसकी गवाही देखो। काजी साहब क्या कहते हैं, शुरैह, आए अली आप भूल रहे हैं, गुलाम अपने मालिक की मातहती में होता है और मालिक जो बुलवाता है गुलाम वो बोलता है, लिहाजा शरीयत गुलाम की भी गवाही मालिक के हक में कबूल नहीं करती। हजरत अली कटघरे को छोड़ते हैं। जज ने पूछा कटघरा क्यों छोड़ रहे हो? कहा काजी साहब बेटे और गुलाम के अलावा मेरे पास कोई तीसरा गवाह नहीं है, इसलिए अब मैं कोई गवाह नहीं ला सकता। आजकल की तरह 100 और 500 रुपए में झूठे गवाह नहीं मिला करते थे, खरीदे नहीं जाते थे, बिकते नहीं थे। हजरत अली ने कटघरा छोड़ दिया और काजी साहब ने फैसला सुना दिया। अली अपने ज़िरा की गवाही में दो आदिल गवाह पेश नहीं कर सके, इसलिए ये ज़िरा यहूदी को ही दी जाती है। ये फैसला यहूदी के हक में किया जाता है और ये ज़िरा उसी की मानी जाएगी जिसके पास है। हाय यहूदी, तुम इस ज़िरा के मालिक हो। मुल्क किसके हाथ में है? अली के। काजी किसने बनाया? अली ने। और फैसला किसके खिलाफ जा रहा है? हजरत अली के। ये इस बात की जीती जाती अलामत है कि हजरत अली के जमाने तक इस्लामी अदालतें किसी के दबाव में और किसी के प्रेशर में काम नहीं किया करती थी, क्योंकि कोर्ट और अदालत का काम किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में नहीं होता है। अदालतें और कोर्ट खुद मुख्तार होते हैं, वो किसी के प्रेशर में काम नहीं करते। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? समझ गए ना? बस उतना ही काफ़ी है, ज़्यादा मत समझो। ज़्यादा समझोगे तो फिर पता नहीं हेलीकॉप्टर खुद बैठे बैठे बना लोगे। इतना ही समझो जितना मैंने समझाया। उस ज़माने में अदालतें